Bismillahirrahmanirrahim. My name is Barrister Muhammad Sharul Iqbal. I'm the founder and CEO of PSA Consultants. We provide visitor visa and study abroad services. अच्छा, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे डॉक्यूमेंट्स फॉर फिनलैंड स्टडी वीज़ा। ठीक है जी। अच्छा, जो सबसे पहला प्रोसेस है वो ये है कि आपने अपनी टाइमलाइन जो है जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है वो आपने जेहन में रखनी है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन सिर्फ सेपरेट एप्लीकेशन के थ्रू होते हैं और कुछ के जॉइंट एप्लीकेशन के थ्रू होते हैं। ठीक है जी। सेपरेट एप्लीकेशन जो हैं वो स्टडी इन्फो पे स्टार्ट हो चुकी हुई हैं ऑलरेडी। 1 सितंबर 2026 इनटेक वो लास्ट सितंबर 2025 से जो है स्टार्ट हो चुकी हुई हैं। ठीक है। और जॉइंट एप्लीकेशन जो है वो जनवरी में स्टार्ट होंगी और जनवरी में मिड में ही जो है वो क्लोज हो जाती हैं। ठीक है। जॉइंट एप्लीकेशन के थ्रू आप 6 प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं और सेपरेट एप्लीकेशन के थ्रू आप इट्स अप टू यू नंबर्स। ठीक है। अब जब आप स्टडी इन्फो पे एडमिशन एप्लीकेशन करते हैं, जब आप एप्लीकेशन करते हैं उस टाइम पे आपको सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स स्कैन करने हैं। ठीक है जी। उस टाइम पे आपको कोई डॉक्यूमेंट्स की सर्टिफिकेशन जो है वो ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। अब जैसे ही आपने डॉक्यूमेंट्स उधर आपने ओरिजिनल स्कैन कर दिए, उसके बाद फिर जब आपका हर यूनिवर्सिटी का जो टाइमलाइन है एडमिशन को एडमिशन रिज़ल्ट पब्लिश करने की और फिर ऑफ़र को एक्सेप्ट करने की और ट्यूशन फ़ी की, वो वेरी करती है। वो आपको ईच यूनिवर्सिटी के एडमिशन जो लेटर आपको कंडीशनल देंगे उसमें मेंशन होगा। ठीक है जी। अब जैसे ही वो आप एक यूनिवर्सिटी है फ़र्ज़ करें वो आपको कंडीशनल एडमिशन दे देती है और वो फिर उसके बाद आपको बड़ा लिमिटेड सा टाइम देती हैं, 2 या 3 वीक्स का टाइम देती हैं कि भाई वो ज़्यादातर अप्रैल में होता है। अप्रैल में वो जाके यूनिवर्सिटी आपको टाइम देगी कि आपका एडमिशन सिक्योर हो गया, अब हमें सर्टिफाइड कापीज़ जो हैं वो प्रोवाइड करें। अब आपके पास टाइम है कि तकरीबन 4 to 5 मंथ्स का आपके पास टाइम है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप सारे सर्टिफाइड करवा सकते हैं। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो सर्टिफाइड करवाने ज़रूरी हैं, जिसमें फ़र्ज़ करें अगर आप मास्टर्स में जा रहे हैं तो सिर्फ आप के यानी कि ग्रेजुएशन लास्ट डिग्री की अटेस्टेशन पे रिलाई नहीं कर सकते। आपको अपना जो मैट्रिक है, FA FSC है, जो भी आपने ICOM ICS जो भी किया है, या फिर आपने HEC लेवल पे आ गए हैं तो आपने उधर किया है, अल्लाह आपका भला करे, ये किया आपने ग्रेजुएशन की है, 4 ईयर ऑनर्स की, या 2+2 है यानी कि 2 ईयर्स की ग्रेजुएशन है और 2 ईयर्स का मास्टर्स है, तो आपको ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट जो है उसकी अटेस्टेशन चाहिए होगी। ठीक है जी। अब आपने अपनी जो रेलिवेंट अटेस्टेशन है वो अपने रेलिवेंट बोर्ड से करवानी है, IBCC से करवानी है, फिर HEC से करवानी है, फिर मोफा से करवानी है। अच्छा, मोफा से फिर डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल करवाने हैं यानी कि लीगलाइज जिसको बोलते हैं। ये इसमें ये है कि डॉक्यूमेंट्स अगर आप सिंपली अटेस्टेड करवाएंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है जी। अब मोफा में आपने सिर्फ वो डॉक्यूमेंट्स एकेडमिक्स जो क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटेस्ट नहीं करवाने, आपके जो पर्सनल डॉक्यूमेंट हैं, जैसे आप फैमिली एज ट्रैवल कर रहे हैं तो आपने FRC बर्थ सर्टिफिकेट्स, ये सारी चीज़ें भी जो हैं वो आपने अपोस्टाइल करवानी है। ठीक है जी। तो ये वो सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो आपने सर्टिफाइड कॉपीज़ जो हैं वो आपने यूनिवर्सिटी को अप्लाई करनी है, तो फिर आपका कंडीशनल एडमिशन जो है वो अनकंडीशनल में चेंज होना है और आपने ट्यूशन फ़ी पेमेंट करनी है और फिर उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट जो है वो सिक्योर होनी है। तो ये थी एक मुख्तसर सी वीडियो, काफ़ी लीड्स आ रही थी, बच्चे पूछ रहे थे कि सर मेरे डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं हैं तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ। जी बिल्कुल लाजमी आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप सितंबर 2026 इनटेक के लिए आप अपना एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।